अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, जिन्होंने हम सब के कल्याण के लिए, हम सब के उत्थान के लिए, हम सब की पूर्णता के लिए, जिन्होंने अन्न, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से भरी इस महान समष्टि को और इस समष्टि के ऊपर विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों को हमें प्रदान किया, और उतना ही नहीं, इन ऐश्वर्यों का हमको कैसे प्रयोग करना है, इन ऐश्वर्यों को हम कैसे अपने जीवन में धारण करें, और इस ऐश्वर्यों के माध्यम से अपने जीवन में हम कैसे सुखी हो पाएं, उसके लिए दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, वेद हमें प्रदान किया है। यदि वेद ज्ञान ना होता हमारे पास, यदि वेद ज्ञान परमपिता परमात्मा हमें प्राप्त ना कराते, तो पता नहीं आज हमारा जो जीवन है वो कितना गिरा हुआ होता। यदि वर्तमान की परिस्थिति हम देखें तो एक बार हम अपने सबके जीवन की जो कथाएं हैं, हमारे जीवन की जो गाथा हैं, हमारे जीवन जो व्यतीत हो चुके हैं, उसके ऊपर दृष्टि डाल करके देख सकते हैं कि आज तक हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन में हम एक रूप से देखें तो सुख को चाहते हैं, शांति को चाहते हैं, और अपने जीवन में हम पूर्णता को चाहते हैं, अभाव को नहीं चाहते हैं, भाव को चाहते हैं, रस से युक्त अपना जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन इस जीवन को जब हम जीना चाहते हैं और उसके लिए हम सोचते हैं, विचारते हैं, देखते हैं, और उसके बाद हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं, फिर उस निर्णय के अनुसार हम कर्मों को करते हैं, और जब उन कर्मों का फल आता है तब तक में हम देखें तो कितने कर्म ऐसे होते हैं जो परिणाम में दुखदायी होते हैं या करते समय दुखदायी होते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा ने जो ये सृष्टि की रचना की है, यहाँ पर हम इस समष्टि में देखें तो खिलते हुए फूल और लहराते हुए पेड़, खल खल बहते हुए झरने, बहती हुई नदियाँ, विशाल समुद्र, आसमान को छूते हुए पहाड़ और लहराती हुई सुहानी सुहानी हवाएं, सूर्य की रश्मियाँ, और इस प्रकार से देखें तो ये सारा जो प्राकृतिक सौंदर्य परमपिता परमात्मा ने हमको जो प्रदान किया है वो कितना सुंदर है, कितना अनमोल है। और इस समष्टि में, इस सौंदर्य में जो सारी चीज़ें, सारे ऐश्वर्य हमको परमपिता परमात्मा ने प्रदान किए, वह वास्तव में यदि हम मूल रूप में देखें तो वह कोई दुख देने के लिए तो पैदा किए नहीं है, और ना ही वो दुखकारी हैं, वो तो हमारे लिए सुखकारी हैं, हमारा आनंद बढ़ाने वाला, हमारा सुख बढ़ाने वाले, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले, हमारे मन को सौमनस्य प्रदान करने वाले हैं। लेकिन आज वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार हम देखें तो इतना सारा हमने भौतिक विकास कर दिया है, इतनी सारी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, इतनी सारी सुख सुविधाओं को ले रहे हैं कि हम थोड़ा सा ही दूर जाना है तो उसके लिए भी गाड़ी आ गई, वो भी ऐसी गाड़ी आ गई, मानी हम अनुकूल वातावरण बना सकते हैं, अनुकूल जा आ सकते हैं, अनुकूल सारी, और इतना विकास होने के बाद भी हम अपने जीवन को झांक करके देखें, अपने भीतर मुड़ करके देखें तो हमारे जीवन में छोटे मोटे से लेकर के कितने प्रकार के दुख हैं। आखिर वो दुख क्यों हैं? परमपिता परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की, उस सृष्टि को हमको समर्पित कर दिया कि हम अपने कर्मों को करें। और कहा भी है, भोगा परगार्थम दृश्यम, भोग और अपर के लिए यह दृश्य जगत परमपिता परमात्मा ने बताया, कहीं दुख के लिए तो बताया नहीं। तो यह जो अपर के लिए, भोग के लिए जो इस समष्टि की, इस जगत की जो रचना की है उस परमपिता परमात्मा ने, तो इसमें हम रह करके अपने जीवन में हम सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, दुख भी प्राप्त कर सकते हैं, और हम बाहर पदार्थों में, बाहर कृतियों में, हम बाहर की परिस्थितियों में सुख ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं। लेकिन वह सुख, वह शांति तो हमारे भीतर है, वह सुख, वह शांति तो हम अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने विचारों को ही खाली कन्वर्ट करके देखें तब भी आपको पता चलेगा कि एक ही समय में हम कितने परिवर्तन को प्राप्त कर जाते हैं। और समाज में भी जो घटनाएं घटती हैं विभिन्न प्रकार की, उन घटनाओं को देख करके भी हम इसका अनुमान कर सकते हैं
या उसका पता लगा सकते हैं या उसका साक्षात कर सकते हैं कि यह जो हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं वो हैं क्या। वास्तव में देखें तो हमारी एक मानी हुई चीज़ ही हमारे जीवन में दुख देती है और एक मानी हुई चीज़ या मानी हुई वस्तु ही हमारे जीवन में सुख लाती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वह व्यक्ति यहाँ का जो ऐश्वर्य है वो तो है ही है, वो अभी भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। लेकिन वही भूमि का टुकड़ा उसको प्राप्त हो जाए तो वो भूमि कहीं नहीं जानी है, वहीं रहनी है। वो है तब भी रहनी है, उससे पहले भी थी और बाद में भी रहने वाली है। लेकिन खाली उस भूमि को उनको इतना कह दिया जाए या उनके नाम पे कर दें कि इतने भूमि उनके पास, तो वो खुश हो जाता है, तृप्त हो जाता है, एक विशेष उपलब्धि को प्राप्त हो गया हो इस तरीके से अनुभव करने लग जाता है। उसी प्रकार से उसी भूमि को किसी के नाम पे है, किसी के पास है, उसको ले लिया जाए तब वो उसी प्रकार से हानि को महसूस करता है, हानि को प्राप्त करता है। तो हम एक रूप से देखें तो एक विचारों का, एक मानी हुई चीजों का यह खेल है, मानी हुई वस्तुओं का एक खेल है। यहाँ पर हमको मान मिलता है कहीं तो कहीं अपमान मिलता है। अब मान मिलता है वहां व्यक्ति खुश हो जाता है, अपमान मिलता है तो हानि को महसूस करता है। और वास्तविकता वहां पे भी देखे तो क्या है, माना हुआ कि मेरे को सम्मान दे दिया, मेरे को अच्छा कह दिया, मेरे को वो कह दिया। और एक यही चीज दूसरी भी है मानी हुई कि मेरे को इतना अच्छा बताया, इतना अच्छा वो गया, ये कहा, मानी वहां पे भी मानी हुई वस्तु है, वहां पे भी मानी। यथार्थ रूप में यदि हम देखें कोई वस्तु को, यथार्थ रूप में वहां पे कुछ नहीं मिल पाता। तो एक हमारा जो विचार है, उस विचार को बदलने से भी ये सारी चीजें बदल जाती हैं। एक बार की एक घटना है, उस घटना में एक व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा था, वह बिजनेस में हर साल एक टारगेट रखता था, उस टारगेट को पूरा करता था, उस टारगेट को पार कर जाता था। तो उन्होंने इस साल भी एक टारगेट बनाया कि इस साल में 8 लाख रुपए का मुनाफा प्राप्त करूंगा। उस प्रकार का टारगेट बना करके उन्होंने पूरे साल भर मेहनत की। साल भर मेहनत करने के बाद जो हर साल का उनका टारगेट या हर साल का जो उनका मुनाफा था वो था 5 लाख रुपए का। 5 की जगह पे उन्होंने 8 लाख का टारगेट बनाया और 8 लाख का टारगेट बना करके वो चला और 8 में से उनको 7 लाख प्राप्त हुए, 1 लाख कम प्राप्त हुए। और साल पूरे होने पर वो खूब नाराज दिख रहा है, खूब अपने आप को कोस रहा है और बहुत ज्यादा नाराजगी में जी रहा है। और उसी घर में उनकी पत्नी भी उसके साथ थी। तो वह उनकी पत्नी है, वो बड़ी खुश है। तो उनका मित्र एक बार उसके घर पे गया कोई उसी स्थिति में, और वह मित्र देखता है तो जो उनका मित्र है वो नाराज सा, मायूस सा दिखाई दे रहा है। और उनकी पत्नी जो है वो गीत को गुनगुनाती हुई खुश होकर के झाड़ू लगा रही है, सारी घर के काम कर रही हैं। तो इन दोनों को वो देखता है तो उनको कुछ अलग सा, अजीब सा महसूस होता है कि ये दोनों एक परिवार में रहे, एक खुश हैं, एक दुखी है, क्या इन दोनों में कुछ हो तो नहीं गया। ऐसा करके उन्होंने पूछ लिया कि क्या बात है, आप नाराज हो? तो उनका मित्र उनको कहता है कि इस साल मेरे को बिजनेस में घाटा हो गया। तो फिर उसकी पत्नी को वो पूछता है कि आप घाटा हो गया फिर भी गीत गुना रहे हैं, इतने खुश होकर के काम करें। तो वो कह रही है इस साल हमको बिजनेस में जो 5 लाख रुपए का हमको हर साल फायदा था वो जाकर के आज हमको 7 लाख मानी 2 लाख रुपये हमको एक्स्ट्रा मिला है, ज्यादा मिला है, इस साल हमको बहुत अच्छा मुनाफा मिला। तो वस्तु वही है, लेकिन एक ने माना कि मेरे को कम मिला तो दुखी हो गया, एक ने माना कि हमने ज्यादा मिल गया वो सुखी हो गया। परिस्थिति वही है, घटना वही है, वस्तु वही है, लेकिन केवल विचार भेद। यह विचारों की जो एक पूरी सृष्टि है, ये विचारों की जो एक पूरी श्रृंखला है, वह एक अलग ही देश है, एक अलग ही दुनिया है। लेकिन इस विचारों की दुनिया से पार उतरना एक अनमोल, एक अद्भुत बात होती है। क्योंकि यह जो विचारों की पूरी श्रृंखला हमारे जीवन में जो बनी हुई है, वह विचारों की श्रृंखला ही हमारे जीवन को बनाने का भी काम करती है, हमारे जीवन में आने वाले सुख दुखों का भी कारण बनती है, हमारी उन्नति अवन्नति का भी कारण बनती है। और ये भी सिद्ध है, प्रार्थना जो हम करते हैं वो प्रार्थना का अर्थ ये नहीं होता है कि हम कुछ शब्दों को दोहरा दें। प्रार्थनाएं वह होती हैं जो सुबह से शाम तक हमारी मांग बन जाए। सुबह से शाम तक कुछ भी कार्य कर रहे, किसी से बात कर रहे, नहा रहे, खा रहे, पी रहे, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो हर समय हमारे मन में जो चीज चल रही है वो एक रूप से हमारी प्रार्थना होती है।
और जो विचार हमारे इस तरह पूरे मांग बन करके निरंतरता के साथ हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में चलता रहता है, वो परमपिता परमात्मा के द्वारा भी वो ऐसा ही मान लिया जाता है कि यह व्यक्ति को यही वस्तु चाहिए और वो दे दी जाती है उसको। ये वास्तव में एक सत्य घटना है और कोई भी इसको अनुभव करके देख सकता है, एक बार मान करके देख सकता है, एक बार इसको अपने जीवन के ऊपर घटा करके देख सकता है कि जो वस्तु, जो चीज जिस परिस्थिति को चाहता है उसकी मांग बना ले, सुबह से शाम तक वही उसके मस्तिष्क में आए, उसके मन में आए, बार बार उसके मन में आए, निश्चित रूप से वो वस्तु उसको प्राप्त हो जाएगी, उसमें कोई विकल्प नहीं। ये हमारे मन की जो शक्तियां हैं वो बहुत ही बड़ी, और ये जो वेद मंत्रों का जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद मंत्रों का जो हम स्तवन कर रहे हैं, वो मंत्र का अर्थ ही क्या होता है? मनना त्रायते इति मंत्र। मंत्र मानी एक दिव्य विचार, एक भागवत विचार, एक श्रेष्ठ विचार, जिस विचार को हम धारण करके उस विचार में हम खो जाए, जिस विचार को हम सुबह शाम उसी विचार में जीते चले जाए, उसी विचार को हम आत्मसात कर ले, वही मंत्र साकार होता है। मंत्र बहुत है, लेकिन मंत्र को हम ऐसे ही दोहराते रहे, कोई उसका प्रयोजन नहीं, कोई उसकी सिद्धि नहीं मिलनी है। लेकिन उस मंत्र का जो निहितार्थ है, उस अर्थ को हम मस्तिष्क में बिठाए, अपनी बुद्धि में बिठाए, अपने मन में बिठाए, और वह जो अर्थ है उस अर्थ, प्रकृष्टेन अर्थना प्रार्थना, जो वस्तु, जो चीज, जिस परिस्थिति को हम चाहते हैं उसको प्रकृष्ट रूप से चाहना, रात दिन, सुबह शाम, रात को सो जाए तो स्वप्न आए तो स्वप्न भी उसी चीज का आए, तो निश्चित रूप से उसकी सिद्धि मिलेगी। ये एक परमपिता परमात्मा के द्वारा एक नियमावली बनाई हुई है, एक नियम है ये समष्टि का, और परमपिता परमात्मा के द्वारा यही मान लिया जाता है कि हम जिस विचार को बार बार अपने मन में ला रहे हैं वह हम चाहते हैं। यदि हमारे मन में गलत विचार आ रहा है तो निश्चित रूप से वो घटना गलत घटेगी। यदि हमारे मन में आत्मविश्वास नहीं है, कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें हमको डाउट है, तो निश्चित रूप से वो घटना ऐसी घट सकती है। लेकिन हमको पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरी लगन से हम लगे हैं, तो निश्चित रूप से वो साकार रूप लेगा और पॉजिटिव उसका। मानी हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसके लिए अपने मन को दिव्यता से युक्त करे, भगवत्ता से युक्त करे, अपनी मांग बना ले। इसी को कहते हैं मंत्र। मनना त्रायते इति मंत्र। जिन मंत्रों को हम देख रहे थे वह मंत्र थे यज्ञ से संबंधित मंत्र, जिसमें परमपिता परमात्मा ने यज्ञों का विशेष करके उल्लेख किया है, विशेष करके बातें बताई हैं। तो यह जो यज्ञ है, यह जो हवन है, यह जो अग्निहोत्र है, वह हवन, वह यज्ञ, वह अग्निहोत्र, वह होम हमारे विचारों को भी परिवर्तित करने का काम करता है, हमारे विचारों के ऊपर भी बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए कई सारी जगह पे जैसे हमने देखा सौमनस्यकारी होता है, जो यज्ञ की ऊर्जाएं होती हैं वो सौमनस्यकारी, मानी हमारे मन को सुगमता की ओर ले जाने, हमारे मन के क्लेशों को दूर करने वाला, हमारे मन के क्लेशों को हरने वाली होती है, हमारे मन को शांत बनाने वाली, हमारे मन को सात्विक अवस्था में स्थापित करने वाली ऊर्जाएं होती हैं, वह यज्ञ। इसलिए हम अपने मन को सात्विक अवस्था में रखें, अपने मन को उत्कृष्ट अवस्था में रखें, अपने मन को ऐसी एक दिव्यता से युक्त रखें। उस दिव्यता से युक्त रखने के लिए हमको यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, अग्निहोत्र करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से यज्ञ को करने से हमारा मन सात्विक अवस्था में, क्यों? क्योंकि यज्ञ एक ऐसी पद्धति है, यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से सारे के सारे जड़ एवं चेतन जगत में वो दिव्यता फैलाता है, सात्विकता फैलाता है। और सात्विकता जब हमारे मन में स्थित होती है, हमारा मन जब सात्विकता से युक्त होता है, तो हमारे मन में आने वाले या उठने वाले जो विचार है, या हमारे मन में उठने वाली जो चित्त वृत्तियां हैं, वह चित्त वृत्तियां, वह विचार भी कभी भी राजसिक तामसिक नहीं हो सकते। जैसा हमारा मन होगा वैसी ही वो वृत्तियां होगी, वैसा ही वह विचार होगा। इसलिए शुद्ध विचार के लिए, शुभ विचार के लिए, सात्विक विचार के लिए हमको अपने मन को सात्विकता में स्थित करना पड़ेगा, अपने मन को उत्कृष्ट गुणों से युक्त करना पड़ेगा। उस मन को उत्कृष्ट गुणों से युक्त करने के लिए हमको यज्ञ करना पड़ेगा। और यज्ञ वो सामर्थ्य, वह शक्ति हमको प्रदान करता है कि जो हमने जाना है, उस जाने हुए ज्ञान को, जाने हुए नॉलेज को, जानी हुई चीजों को जैसा हमने जाना उसी के अनुसार हमारा जीवन हो, उसके लिए वह ज्ञान हमको, वह जो सामर्थ्य है, वह जो शक्ति है,
वह शक्ति हमें प्रदान करता है। जानने और जीने के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को खत्म करने की शक्ति, सामर्थ्य हमको प्रदान करता है। इसलिए यह जो यज्ञ की ऊर्जाएं हैं, वह ऊर्जा अति सात्विक कही गई, अति उत्कृष्ट कही गई, और वह हमारे जीवन में और इस जगत में दोनों जगह पे सात्विकता का आधान करने वाली है। और सात्विकता जब हमारे मन में युक्त होती है तो हमारा मन निश्चित रूप से ऊपर की ओर उठता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो व्यक्ति अपने मन को सत्व गुण से युक्त रखता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, वह व्यक्ति ऊपर की ओर उठता है, सुख को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, विवेक को प्राप्त करता है, और अंततः मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। ये शक्ति सात्विकता में है, और वह सात्विकता हमको प्राप्त होती है यज्ञ के माध्यम से। ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जो व्यक्ति अपने मन को राजसिक अवस्था में रखता है वो नीचे की ओर गिरता है। जो व्यक्ति अपने मन को राजसिक अवस्था में रखता है वह मध्य में स्थित होता है। अर्थात जैसे उन्होंने पूर्व के जन्मों में जिन कार्यों को किया, जिन कर्मों को किया, उन्हीं कर्मों की जो संस्कार बने, उसी प्रकार से वो इस जन्म में भी काम करेगा। और जो भी कर्म करेगा उस कर्म के प्रति उनकी आसक्ति हो जाएगी, और उस कर्म में कोई सहयोग करता है तो उसके प्रति राग, और कोई उसमें बाधक बन जाता है तो उसके प्रति द्वेष। और यह जो राग और द्वेष का जो ये चक्र है, वही हमारे जीवन मरण का यह जो चक्र है उसमें रखने वाला है। अर्थात यह जो पूरा जीवन मरण का जो चक्र चल रहा है उसमें हमको बांध करके रखने वाला है। और इस राग और द्वेष रूपी चक्र से हमको छूटना है तो उसके लिए हमको अपने मन को सात्विकता से युक्त करना पड़ेगा। और मन को सात्विक अवस्था में युक्त करने के लिए हमको यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ एक ऐसी दिव्य पद्धति, ऐसी भागवत पद्धति है कि संपूर्ण इस चराचर जगत में जो भी जड़ और चेतन जगत है, उन दोनों में वह सात्विकता का आधान करता है, दिव्यता का आधान करता है। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य इस यज्ञ की ऊर्जा में है, इस यज्ञ की शक्ति में है। तो इसलिए इस यज्ञ को, इस हवन को हम अपने जीवन में धारण करें, इसका आचरण करें, और इस जीवन में हम इस यज्ञ को धारण करके, इस यज्ञ को अपना करके, इस जीवन में ही नहीं इस सारे जगत में भी हम इसी दिव्यता का आधान कर सकते हैं। और जहाँ पे दिव्यता, जहाँ पे सात्विकता होगी, वहाँ निश्चित रूप से सुख, शांति, समृद्धि के द्वार खुले होंगे। इसलिए जो यहाँ पे हम देख रहे थे कि विभिन्न प्रकार के जो कर्म बताए, उन कर्मों में जो पृथ्वी को भी पुष्टि प्रदान करने की जो बात बताई कि हम यज्ञ के माध्यम से इस पृथ्वी को कल्पित करें, मानी सामर्थ्यशाली बनाएं, इस पृथ्वी को हम सामर्थ्यशाली बना करके विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पे हमको परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो ऐश्वर्य हैं, उन ऐश्वर्यों को जब हम प्राप्त करें, वह ऐश्वर्य जब यज्ञ की अग्नि के द्वारा, यज्ञ की ऊर्जाओं के द्वारा शोधित होंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कल्याणकारी, हमारे जीवन के उत्थान देने वाले और हमारे लिए हितकर होंगे। और इसी प्रकार से जो अन्य चीजें भी जो बताई या अन्य बातें भी जो बताई, अर्थात जो दृष्ट लाभ और अदृष्ट लाभ दो बताएं, और अदृष्ट की अपेक्षा में दृष्ट को देखें तो 20% के करीब होंगे दृष्ट लाभ, बाकी बहुत बड़ी संख्या में तो अदृष्ट ही लाभ हैं। लेकिन जो दृष्ट लाभ हैं, उन दृष्ट लाभों में भी जैसे हमने पूर्व में देखा कि यदि हम अपने व्यक्तिगत लाभों को देखें, कि जो व्यक्ति यज्ञ करने वाले उसके ही लाभों को देखें, तो उसमें ही वो तो सर्वप्रथम दान दे रहा है बहुत बड़ी मात्रा में। और दाना देव जो नित्य प्रति देता है, जो दूसरों के लिए बांटता है, वह देवता बन जाता है, वो परोपकारी बन जाता है, वो पुण्यशाली बन जाता है। और दूसरा, उस जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसका तन शुद्ध रहेगा, उसके तन में रहने वाली कोई बीमारी है तो दूर होगी। और उसके साथ साथ हमारा चारों ओर का जो आभा मंडल है, ओरा है, वो भी शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और ओरा भी बढ़ता है। उसके साथ साथ जो हमारे अष्टचक्र नव द्वारा बताया कि हमारे शरीर में जो शक्तियों के केंद्र होते हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक के जो चक्र होते हैं, उन चक्रों में भी उनकी जो ऊर्जा है, वह जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो भी बढ़ती हैं। और वहां से लेकर हमारा मन भी सहज बनता है, शांत होता है। मन सात्विक अवस्था में आने से लेकर के ऐसे कई सारे ऐसे हैं जो हमारे व्यक्तिगत लाभ हैं। और इससे अतिरिक्त जो अदृष्ट लाभ है, हमको पुण्य प्राप्त होते हैं। और पुण्य जब हमको जितना ज्यादा प्राप्त होते हैं, उसी के आधार पर हमारा अगला शरीर कैसा मिलना है, हमको आगे कैसे माता पिता मिलना है, कैसी जमीन जायदाद इत्यादि जो भी चीजें हमको इस जन्म होते ही प्राप्त होती हैं,
वह अनायास नहीं होती हैं, अपितु हमारे कर्मों के फलों के आधार पे, पुण्य और पाप के आधार पे ही प्राप्त होती हैं। तो ये शुद्ध चीजें, शुभ चीजें, अच्छी चीजें जो प्राप्त होती हैं वह इन पुण्यों के आधार पे ही प्राप्त होती हैं, और यह जो पुण्य है वह पुण्य हमको यज्ञ को करने से प्राप्त होते हैं। इसलिए यह यज्ञ करना भी एक उत्तम काम हो गया, उससे हमारे व्यक्तिगत और दृष्ट अदृष्ट लाभ होते हैं, लेकिन उसी प्रकार से अदृष्ट लाभ भी हैं, और इसी प्रकार से समष्टिगत लाभ भी बहुत सारे हैं कि समष्टि में जो भूमि का प्रदूषण दूर होना, जल का प्रदूषण दूर होना, वायु का प्रदूषण दूर होने से लेकर के चराचर यह सारा जो भूमंडल है, सारा जो ब्रह्मांड है, समस्त जड़ एवं चेतन जगत में संतुलन स्थापित करने का, दिव्यता स्थापित करने का काम भी यज्ञ करता है। इसलिए कहा है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। तो ऐसे दिव्य कर्म, भागवत कर्म को हम अपनाएं और अपने जीवन के साथ साथ इस जगत में भी हम दिव्यता का आधान करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।